नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संधारित्र होते क्या है। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है और प्लेट बी का जो संबंध है वो पृथ्वी से किया गया है। ठीक है, तो चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें दो प्लेटें ए और बी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब हम इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वह है सिग्मा। देखिए हमारा जो प्लेट ए है उस पर भी जो हमारा पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है और बी पर भी जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। तो हमने सबसे पहले माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि किसी आवेशित प्लेट के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है E होती है और E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्लेट ए के कारण P पर तीव्रता और प्लेट बी के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर हमारा बिंदु P है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट ए के कारण P पर तीव्रता। तो दो प्लेट है तो तीव्रता E1 और E2 लेंगे। पहली तीव्रता को लेंगे हम E1 और E1 बराबर हो जाएगा अपना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि हमने ऊपर समझा है कि हम जानते हैं कि किसी आवेशित प्लेट के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है। ये हमारी हो गई प्लेट ए के कारण P पर तीव्रता। अब प्लेट बी के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। जो होगी हमारी E2 और E2 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो माना यदि हमारी परिणामी तीव्रता क्या हो, E हो, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो जो प्लेट ए और प्लेट बी के कारण जो हमने तीव्रता निकाली उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा और सिग्मा को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में हमारा जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है उसका मान रखा था Q अपॉन A। तो उस मान को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमारी अगली स्टेप होगी E बराबर सिग्मा की जगह सिग्मा का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 यहाँ मेंशन करेंगे, जो कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये हमारा परिणामी तीव्रता E का मान आया है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विभवांतर के बीच संबंध से अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विभवांतर के बीच संबंध से, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। हमारे पास दो प्लेट है,
दो के अलग अलग तीव्रता निकालिए तो दो के अलग अलग विभवांतर होंगे। तो विभवांतर मतलब विभव में अंतर V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब हमारे पास जो E का मान है उस मान को हम यहाँ मेंशन करेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये आया हमारा विभवांतर। अब संधारित्र की धारिता की परिभाषा से, धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और संधारित्र की धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q अपॉन V1 माइनस V2, मतलब संधारित्र C बराबर हो जाएगा आवेश अपॉन विभवांतर। तो C हो जाएगा हमारा आवेश है Q और विभवांतर है V1 माइनस V2। तो जो हमारा V1 माइनस V2 का मान है उस मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा C हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 उलट गुणित होकर ऊपर आएगा तो हमारा C का मान आएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी और इसका मात्रक होता है फेरेड। और यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। इसके आगे हम इसी में समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो कम होना चाहिए और दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।